हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। आप लोग सेम वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करके सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाना। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा क्रिएट एन अकाउंट। तो अगर आप लोगों ने अकाउंट बना लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप लोग लॉगिन विद आधार या अकाउंट क्रेडेंशियल से अपने फॉर्म को लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना पहले अकाउंट बनाना है। यहाँ पर लिखा है कि 2024 या 25 में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अपना लॉगिन करिए। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया, आगे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना फुल नेम डालिए। रीटाइप में दोबारा से फुल नेम। आगे हैव यू चेंज्ड योर नेम, अगर आपने अपना नाम चेंज किया हो तो यस करें, वरना नो। डीओबी यहाँ पर फिल करें, सेम डीओबी यहाँ पर। जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करें, आगे सेम जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करें। आगे अपने फादर का नेम यहाँ पर डालना है, सेम फादर नेम यहाँ पर, सेम मदर नेम यहाँ पर, सेम मदर नेम यहाँ पर फिल करें। आगे ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ठीक, इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोनों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद में नीचे है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, थ्रू आधार, और दो ऑप्शन है। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं हो तो ये वाला ऑप्शन लें। इसके बाद में वेरीफाई आधार, आधार वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नो करेंगे यानी आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है, आप यहाँ से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दो ऑप्शन और दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपल अपना वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड वाला ऑप्शन ले लेना। इसके बाद में प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना। फिर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना। इसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए या तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करा लें, या डिजिलॉकर पर अकाउंट बना हुआ होगा तो वहाँ से भी आप लोग वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, नीचे जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आना। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, अपने नाम का पहला लेटर लें कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर न्यूमेरिक लेटर। जैसे आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो आर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या 2 4 6 या कोई और दूसरा नंबर, 2 3 नंबर ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड बना लीजिए। यही सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना। इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, आप इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में आई हैव रीचेक्ड, इस पर क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद में क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका अकाउंट बन चुका है। अब अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के दो तरीके हैं, एक तो आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे तो जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है उसमें से कोई एक डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप लोगों को या तो ईमेल पर या फिर फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी भेजना। अगर फ़ोन नंबर भेजना हो तो सेंड ओटीपी टू फ़ोन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए, और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखें ओपनिंग डेट 15 मई से फॉर्म बनना शुरू हो गया, क्लोजिंग डेट है 16 जून। सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी आप कौन से रीजन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, अपने यहाँ से रीजन सेलेक्ट करेंगे। एक बात तो ध्यान रखिएगा, करेक्शन डेट में भी ये रीजन चेंज नहीं होता है, तो अपना रीजन बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। आगे आएगा आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे, और आई हियर बाय कन्फर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स आपके सामने आएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव एनी स्टैमरिंग, स्पीच इम्पेयरमेंट और फीबल वॉइस दैट में अफेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप हकलाना इस तरीके से कुछ आपकी प्रॉब्लम है तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आएगा डू यू हैव एनी हियरिंग इम्पेयरमेंट पार्शियल और कंप्लीट इन आइदर ईयर। आप सुनने में अगर थोड़ा वीक हो, अगर आपको सुनाई कम आता हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। ठीक है, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज करेंगे तो यहाँ पर बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स यू आर मेडिकली नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस ही करना और नो ही करना पड़ेगा। आगे डू यू हैव अनएडेड विजन,
आपकी आंखों में अगर 6/6 विजन नहीं हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अगर आपकी आंखों में 6/6 विजन है तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि अनएडेड विजन 6/6 इन बोथ आइज, दोनों आंखों में 6/6 विजन होना चाहिए, तो यस करेंगे। आगे है, डू यू यूज स्पेक्टलेस कॉन्टैक्ट लेंसेज और एनी विजुअल एड फॉर डिस्टेंट विजन। अगर आप कोई भी चश्मा लेंस वगैरह यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको नो करना है, यानी कि अपनी कंडीशंस देख लेना कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आई साइट वीक नहीं होनी चाहिए, सुनने में असमर्थ नहीं हो, क्योंकि ये लोको पायलट की जॉब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको नो करना है। आगे आएगा, हैव यू एवर अंडरगॉन लैसिक, PRP और एनी रिफ्रैक्टिव एनी आई सर्जरी टू इम्प्रूव विजन। अगर आपने कोई लैसिक PRP सर्जरी कराई हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यानी कि लैसिक, PRP या कोई भी अगर आपने आई की सर्जरी कराई है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप नो करेंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे। आगे आएगा, डू यू हैव एनी कलर ब्लाइंडनेस और डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विशिंग रेड ग्रीन सिंगल्स। अगर आपको कलर पहचानने में दिक्कत होती है, यस कर सकते हैं, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसके लिए आपको नो ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आप लोगों को कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में देख लें क्या क्या है। डू यू सफ़र फ्रॉम एनी साइकिट्रिक और न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर अफेक्टिंग अलर्टनेस, जजमेंट और रिएक्शन टाइम। अगर आपको कोई दिक्कत है, न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर हो, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, बंदा नो करेंगे, ठीक है। आगे आएगा, डू यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स, सीजर्स, वर्टिगो, सडन लूज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर आप नो कर देंगे, यानी कि आपको दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड में होता है कि दिमाग में मतलब दिमाग जो है, तो इसका मतलब क्या, देखिए कि आप बार बार ब्लैकआउट यानी एकदम से आंखों के सामने अंधेरा आना, दौरे पड़ जाना, चक्कर आना या अचानक चेतना की हानि का अनुभव करते हैं, तो ये था इसका मतलब। तो यहाँ पर आप लोग करना है नो, क्योंकि एक मेडिकली फिजिकली फिट पर्सन ही जॉब कर सकता है ALP और ILP की। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एक मेडिकली और फिजिकली फिट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर नो करेंगे। आगे है, आर यू कैपेबल ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन फॉर लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर्स। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर है कि आप लंबे समय तक परिचालन पर ध्यान रखने और एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम हैं, तो यहाँ पर यस करना होगा। यानी जो लंबी दूरी की ट्रेन्स होती हैं उसके लिए एक अच्छी क्षमता की वो होती है ज़रूरत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है। नो करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद में नीचे का ऑप्शन आ रहा होगा कंटिन्यू का, उस पर क्लिक करना। ये 5 स्टेप टोटल, 2 स्टेप यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 5 स्टेप कंप्लीट करना ही है। मेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड, ठीक। इसके बाद में अगला ऑप्शन है मेडिकल कंडीशंस। अब मेडिकल कंडीशंस में पहला क्वेश्चन है, हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटिक्स मेलिटस। यहाँ पर कर देना है नो, ठीक है। हैव यू बीन यानी डायग्नोटिक्स यानी डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट रहे हों पहले तो यस कर सकते हैं, मतलब नो, ठीक है। हैव यू बीन डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है या है तो यस कर सकते हैं, मतलब नो, ठीक है। डू यू हैव एनी कार्डियोवास्कुलर डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और कॉर्निक सिस्टम इलनेस। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो यस, वरना नो। आगे यस करेंगे तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको यस या नो अपने हिसाब से, यानी कि आपको देखना है कि आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसका मेडिकल बहुत ही टफ होगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम हुई और आपने फिर भी फॉर्म फिल किया और एग्जाम निकाला तो फिर मेडिकल में और फिजिकल में आप निकल सकते हैं, मतलब आउट हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी, मेंटली इशू कोई भी आपके साथ नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरना। आगे है, आर यू करंटली टेकिंग मेडिकेशन दैट मे कॉज डोसिनेस, डिलेड रिएक्शन और इम्पायर्ड एल्टनेस। यानी आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे कि रिएक्शन देर में आप कर रहे हों, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो यहाँ पर भी कर देंगे। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, फ़ोन में वो शो नहीं हो रहा है, उस पर क्लिक करना। ये तीसरा स्टेप चल रहा है, फिर 2 स्टेप और रहे हैं अभी। इसके बाद में आगे ऑप्शन है, डू यू कंज्यूम नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोएकेटिक सब्सटेंसेस और हैबिट फॉर्मिंग इंटॉक्सिकेंट्स। तो यहाँ पर भी कर देंगे नो। आगे है, डू यू कंज्यूम एल्कोहल हैबिचुअली और इन अ मैनर अफेक्टिंग वर्क अल्टरनेट्स। कोई अगर अल्कोहल की कोई हैबिट हो तो यस,
थी पहले तो यस, बंदा नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से नीचे आकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये है सब्सटेंस यूज डिक्लेरेशन, और फिर इसके बाद में आएगा डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथफुलनेस। आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन ऑल मेंशन ऑल एंड मेंशन डिक्लेरेशन एंड कंफर्म ऑल रेस्पॉन्स आर ट्रूथफुल, यानी आपने सच्चाई से सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। ठीक है, आप एलिजिबल हैं, तभी आप इस पर क्लिक करना। इसके बाद में सबमिट का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको नीचे, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आपको शो होगा दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। इसको कट कर देंगे यहाँ से। इसके बाद में पहला जो स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का, ये आपने ये डिटेल फिल करी है आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, इसमें यहाँ से कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ऑप्शन आपको फिल करने जैसे कि मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो तो मैरिड वरना अनमैरिड, रिलीजन, अपना रिलीजन सेलेक्ट करिए। आगे है मदर टंग, मदर टंग क्या है आपकी अपनी मातृभाषा, यहाँ पर सेलेक्ट करिए। सारी भाषा यहाँ पर आ रही है मातृभाषाएं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्म भरना, हम डेमो के तौर पर फॉर्म भर रहे हैं। ये आगे है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या रखना चाहेंगे अपने यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पर कोई जले का कटे का कोई स्पेशल पहचान के तौर पर कोई कान में कुछ पहना हो आपने, उसकी जानकारी आपको देनी है। कोई मार्क अगर नहीं हो तो नो मार्क भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, दोनों जगह पर नो मार्क डाल सकते हैं, वरना किसी एक मार्क की जानकारी दे देना, कोई भी पहचान के तौर पर। ठीक है, कोई जले का निशान, कटे का निशान, कोई स्पेशल कोई पहचान के तौर पर। आगे है कम्युनिटी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर है ओनली दोज कम्युनिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC/ST एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवेज। SC/ST और ओबीसी नॉन क्रीमिलर के छात्रों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। नॉन क्रीमिलर में कौन आते हैं, जो जिन छात्रों के फादर की इनकम 8 लाख से कम होती है, ऐसे छात्र जो ओबीसी में आते हैं। आगे है ओबीसी क्रीमिलर एज कंसिडर्ड एज अ जनरल, यानी अगर आप क्रीमिलर में आते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी नॉन क्रीमिलर पर क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पर क्लियर देख लें कि आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम हो और आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, वरना सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक कर दें। ये रूल एक तो है ओबीसी के लिए और एक है EWS कैटेगरी के लिए। ये दो कैटेगरी के लिए रूल यही है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, जबकि SC और ST कैटेगरी के लिए ये रूल नहीं है। उनका सर्टिफिकेट 6-7 साल पुराना भी चल सकता है, अगर वेरीफाई होगा तो 6-7 साल 8 साल तक पुराना चल सकता है अगर वेरीफाई है, ऑनलाइन वेरीफाई है तो। ठीक है, आप अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करिएगा। डिटेल कैसे फिल करेंगे, ठीक है, देखिए अपना सिलेक्ट करें, ओके करें। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा नेम ऑफ द कास्ट, अपनी जाति का नाम डालना है। जाति का नाम जो जाति सर्टिफिकेट पर लिखा है वो वहाँ से देखकर डालना है, कुछ भी मत डाल देना। ठीक है, आगे है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर डालेंगे। और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आपने अपना सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी से इशू कराया है, या तो गाँव के लोग अधिकतर कराते हैं तहसीलदार से, ठीक है, शहर के लोग हो सकता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से कराया हो उन्होंने, तो अपना एक बार सर्टिफिकेट पर चेक कर लेना। ठीक है, आगे आएगा इशूइंग स्टेट, कौन से स्टेट से आपने इशू किया है वो सिलेक्ट करेंगे। आगे आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, डेट ऑफ इशू वो आपको वहाँ से देखकर मिल जाएगी सर्टिफिकेट से। इसके बाद में आपका एड्रेस होगा, एड्रेस आपने पहले जो भरा था वही एड्रेस होगा, इसमें मिस्टेक हो तो अभी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको चेंज नहीं करना हो तो फिर सेव पर क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर देंगे। फिर सेव पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर क्लियर देख लीजिए, आई हियर बाई कंसर्न दैट माई रिफंड मे बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड विद माई मैंशनड आधार नंबर। जी हाँ, आपके आधार नंबर से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा, आधार सीडिंग में जो भी अकाउंट आपको शो हो रहा होगा उसी अकाउंट में आपके रिफंड आपको भेजा जाएगा। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। दिस डेटा इज़ फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस डेटा, ऐसा ऑप्शन आएगा, इस कट कर देना अगर आपने पहले फॉर्म भरा हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करें, वरना नो करें। नीचे आएंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो यस करें, वरना नो करें। नो ऑलरेडी टिक रहेगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर एम्प्लॉय हो तो यस, वरना नो ऑलरेडी टिक है। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेरिटेंस,
अप्रेंटिस, तो यहाँ पर भी नो रहने देंगे, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर, अब यहाँ पर देख लीजिए बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फ़ी, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। रिफंड को आधार कार्ड से फिर जो बैंक अकाउंट लिंक होगी अपने आप यहाँ पर फेच होकर आ जाएगी, ठीक है। बैंक की डिटेल आपको भरनी है, इसके लिए केवल आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। आपको बता दिया है, नोटिस में हमने पढ़ रखा है, नोटिस में लिखा है कि या तो आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, मतलब या तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगी उसमें रिफंड आएगा, या फिर अपने फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए, उनके आधार कार्ड से जो भी अकाउंट लिंक होगा, ठीक है, उनके अकाउंट में रिफंड का पैसा पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर अपना या अपने फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड का नंबर डालें, इसके बाद में डालते ही अपने आप यहाँ पर फेच होगा। तो आधार कार्ड का नंबर डालते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अपने आप आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगी वो अपने आप यहाँ पर फेच होकर आ जाएगी, और यहाँ पर लिखा मिलेगा आधार लिंक्ड विद एनपीसीआई। एनपीसीआई स्टेटस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी यहाँ पर बैंक फेच हो पाएगी। अगर आपको बैंक चेंज करनी हो तो चेंज बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार जब आप लोग अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है एनपीसीआई जिसका कंप्लीट है वो अपने आप ही यहाँ पर फेच होकर आ जाएगी। केवल आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। अगर फेच करने में दिक्कत आ रही है तो आप ये चेक करना कि एनपीसीआई स्टेटस आपका कंप्लीट है या नहीं। एनपीसीआई स्टेटस अगर कंप्लीट होगा तो अपने आप यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा, वरना आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एक बार अपना एनपीसीआई स्टेटस चेक कर लेना कि आपका एनपीसीआई स्टेटस कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। एनपीसीआई स्टेटस आधार सीडी की स्टेटस जब कंप्लीट होगा तो अपने आप आधार से जो बैंक अकाउंट लिंक होगी वो अपने आप यहाँ पर फेच होकर आ जाएगी, ठीक है। अकाउंट ऐड हो चुका है, इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इस स्टेप को आप लोग सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपने अकाउंट की डिटेल भर सकते हैं। आप अपने या तो अपने बैंक की डिटेल दे सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर के बैंक की डिटेल, यानी कि या तो आप लोग अपना आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर का, या अगर दिक्कत आ रही है फेच नहीं हो पा रहा है तो चेंज अकाउंट डिटेल पर जाना और इसके बाद में अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बैंक अकाउंट यहाँ पर फेच हो गई, ये स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इस स्टेप को सेव कर देना। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले स्टेप पर आप लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पर खुलेगा एजुकेशन डिटेल्स का, क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। इसके बाद में यहाँ पर आपको शो होगा एजेंटल क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो 10th क्लास विद ITI, ठीक है। तो पहले 10th का ऑप्शन यहाँ पर लें। अब 10th आपने कौन से स्टेट से किया है, स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले से आपने कंप्लीट किया है, अपना ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। ज़िला सिलेक्ट करें। बोर्ड, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर डालें 10th के। अपना पासिंग ईयर यहाँ पर डालें, रोल नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर अपना मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। क्लास सीरियल 10th क्लास सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में ऐड पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम आप अगर फिल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, डेस्कटॉप मोड में से हटा देंगे इसको। डेस्कटॉप मोड में बोर्ड का नाम नहीं फिल हो पा रहा है, मोबाइल फ़ोन में स्पेशली, तो यहाँ से इस बॉक्स पर टिक हटा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल हो जाएगा। यहाँ पर डाल देंगे कैपिटल में यूपी बोर्ड, अगर यूपी बोर्ड से हो तब। कोई और बोर्ड हो तो अपना बोर्ड आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं कैपिटल में, ठीक है। इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम डाल देंगे। अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हो तो इस बॉक्स पर टिक मत करना, यानी डेस्कटॉप मोड में मत चलाना, वरना मतलब बोर्ड का नाम फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपनी डिटेल भरने के बाद में ऐड पर क्लिक करके सेव कर देना। इसके बाद में अगला ऑप्शन खुलेगा अलाउ, मतलब कैमरे को परमिशन के लिए बोलेगा। यहाँ पर आप लोग अलाउ वाइल विजिटिंग कर देंगे, फिर कैंसिल पर क्लिक करेंगे। फिलहाल में यहाँ पर जो है आप लोगों को ITI की क्वालिफिकेशन भी भरनी होगी। 10+ ITI की वो स्टूडेंसी फॉर्म भर पाएंगे, तो ITI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट डिसिप्लिन, किस ट्रेड से आपने ITI की है, अपनी ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कौन से स्टेट से अपने ITI कंप्लीट किया वो सिलेक्ट करेंगे। कौन से ज़िले से कंप्लीट किया है अपना ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने यहाँ पर ज़िला सिलेक्ट करिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालना है। सर्टिफिकेट इशूड बाई, कहाँ से, NCBT से किया है या फिर SCBT से। नेशनल से किया हो NCBT से तो आप लोग ये वाला ऑप्शन लें। स्टेट से किया हो UP MP किसी और दूसरे स्टेट से तो आप लोग SCBT वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। आगे आएगा सर्टिफिकेट
टाइप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। स्टेट से क्या होता है स्टेट होगा, नेशनल से क्या होगा तो नेशनल वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद में ऐड पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद में ITI की डिटेल भी आप लोगों को यहाँ पर शो जाएगी। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने खुलेगा अगला स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, अब लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए अगला स्टेप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मोबाइल फ़ोन से कैप्चर नहीं हो रहा हो तो पहली बात तो ये देखें कि आपके कैमरे को परमिशन मिली है या नहीं। वेबसाइट पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ लास्ट विजिट टुडे या फिर कुकीज़ वगैरह साइड डाटा वगैरह क्लियर कर देना। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कैमरा ब्लॉक करके, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। कैमरा ब्लॉक करके एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर कैमरा ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना, दोबारा लॉगिन कर लेना। इसके बाद में परमिशन में कैमरा ब्लॉक आपको शो हो जाएगा, यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। अलाउ जब आप लोग कर देंगे इसके बाद में एक बार और रिफ़्रेश करना, और जब रिफ़्रेश करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पर कैमरा मतलब ओपन अब हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ अगर मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करना चाह रहे हैं तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक कर सकते हैं। कंप्यूटर टैबलेट से कर रहे हो, लैपटॉप वगैरह से, तो आप लोग लाइव इमेज कैप्चर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग इस QR कोड का स्क्रीनशॉट खींचेंगे, गूगल लेंस में जाकर इसको स्कैन करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करना। इसके बाद में आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से ही कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके मतलब फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करें, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करें। आर यू अ ट्विन, आप जुड़वा भाई या बहन हो तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। इसके बाद में कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करें। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर मोबाइल फ़ोन में कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकोड का इस्तेमाल कब करना है, जब आपको यहाँ आपके कैमरे को परमिशन नहीं मिली हो यहाँ से तब, ठीक है, वेबसाइट से। अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है इस फ्रेम में सही से चेहरे को लाना है और यहाँ पर अपने आप ग्रीन शो होगा, ठीक है, अपने आप यहाँ पर कैप्चर कर लेगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको 3-4 चीज़ों को फॉलो करना है। एक तो वाइट बैकग्राउंड रखना है, पीछे जो दीवार आप लोग रखेंगे वो वाइट रखेंगे। दूसरी बड़ी चीज़, लाइटिंग काफ़ी ठीक ठाक हो, चेहरे पर चश्मा कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, शेडो नहीं हो चेहरे पर, ब्लर नहीं होना चाहिए चेहरा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़े इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है सैम्पल ऑफ यू रिजेक्टेबल फोटोज़, थोड़े से यहाँ पर देख लें। देखिए कुछ इस तरह के फ़ोटो आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह का सही फ़ोटो आपको अपलोड करना है, ब्लर नहीं हो फोटो, पीछे आपने भी देखा पीछे बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हो, ठीक है, और एक साइड में चेहरा नहीं हो, ज़्यादा क्लोज नहीं हो चेहरा, चश्मा नहीं हो, बाल बिखरे हुए नहीं हो, पीछे मल्टी कलर्ड नहीं हो, पर्दा खिड़की वगैरह नहीं होनी चाहिए पीछे, और आधे चेहरे पर या चेहरे पर छाया नहीं होनी चाहिए, कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए। सिंपल इस तरह का एक वाइट बैकग्राउंड में फोटो आपको कैप्चर करना है, ठीक है। तो आप कैप्चर करने के लिए अब इस पर क्लिक करें, इसके बाद में अलाउ करें, ट्वीट यस नो पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में सही से फ्रेम में चेहरे को लाएं, अपने आप यहाँ पर कैप्चर आपका फ़ोटो हो जाएगा। तो जब फ्रेम में आपका चेहरा आ जाए तो आपको हल्के से पलकों को झपकना है। पलक जब आप लोग झपकेंगे तो आपका यहाँ पर फोटो कैप्चर होकर आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। आपका लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है, बिल्कुल सही फोटो है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड लीजिएगा, लाइटिंग काफ़ी ठीक ठाक हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा फोटो आप लोग कैप्चर करिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें, नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर शो होगा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का जो साइज़ है 60 पिक्सल लेंथ, 60 पिक्सल हाइट और 140 पिक्सल में लेंथ होनी चाहिए, चौड़ाई इसकी, ठीक है। साइज 30 से 50 KB के बीच में, 30 से 49 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। तो कैसे साइन करेंगे, देखिए कुछ सिग्नेचर आप लोग रिजेक्टेबल सिग्नेचर देख लें, कैसे सिग्नेचर रिजेक्ट हो सकते हैं। कुछ इस तरह के ब्लैक लेटर में सिग्नेचर रिजेक्ट हो सकते हैं, डिसजॉइंट लेटर ना हो, ठीक है, बहुत छोटे सिग्नेचर ना हो फ्रेम में, इस तरह से कटे हुए सिग्नेचर नहीं हो, मल्टी पेन में सिग्नेचर नहीं हो, यानी ब्लैक या केवल ब्लैक पेन से सिग्नेचर करें, ठीक है। इस तरह के सिग्नेचर ना हो, टेक्स्ट में सिग्नेचर नहीं हो, इस तरीके से धुंधले सिग्नेचर ना हो और ब्लर ना हो, ठीक है। इस तरीके से सिग्नेचर आपको करने हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करें, एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करें। और इसके बाद में क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में एक ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ से फ़ोटो खींचेंगे। तो देखिए ये है कैमरा। अब एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर अपने सिग्नेचर करना है। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है कैमरे में, आप लोगों को एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनहैंस वाला, इस इनहैंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इनहैंस्ड वाले ऑप्शन पर। इसके बाद में जब आप लोग इसका फ़ोटो खींचेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड अपने आप वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फ़ोटो को क्रॉप करके, जो आपने अभी खींचा है, अब इस फ़ोटो को क्रॉप करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग पहुंचेंगे image.pi7.org नाम की इस वेबसाइट पर। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे।
इस फोटो को आप लोग अपने गैलरी में ही क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, चाहे तो यहाँ भी क्रॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा इसको क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्रॉप इमेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें विथ 140 पिक्सल और हाइट 60 पिक्सल अपने आप सेलेक्ट हो आ गई है। साइज़ कितना रखना है, 49 KB से कम, तो 44 या 45 KB साइज़ कर देंगे। इसके बाद रीसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और अब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो चुका है। अब इसका नाम और चेंज करना है आप लोगों को। इसके लिए सर्च करेंगे चेंज फ़ोटो नेम, ठीक है। इसके बाद पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपने उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे जिसका साइज़ आप लोगों ने अभी कम किया है, ठीक है। डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देंगे। नाम में न्यूमेरिक लेटर नहीं होने चाहिए, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, कुछ भी अपना नाम यहाँ पर डाल दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करें। इसके बाद में अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचिए और इसके बाद ब्राउज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अपने उसी फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करिए जिसका साइज़ कम किया है, डन पर क्लिक करिए। इसके बाद में क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप करें, ठीक है, वरना आप लोग राइट के साइन पर क्लिक करें, क्रॉप करें और ना करें, दोनों कंडीशन में राइट के साइन पर क्लिक करें। तो क्रॉप करने की ज़रूरत आपको नहीं, क्योंकि आपने साइज़ ही इतना रखा है, तो क्रॉप आपको नहीं करना है। इसके बाद में इसके बाद में आप लोग यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड हुआ मिल जाएगा, यानी आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। आप क्रॉप ना करें क्योंकि आपने पहले ही साइज़ 140 × 60 पिक्सल कर लिया, तो क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। उतने ही साइज़ पर राइट के साइन पर क्लिक कर देना, आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुका है, लाइव फोटो भी अपलोड हो चुका है। दोनों चीज़ को अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। आपका सिग्नेचर भी अपलोड हुआ। इसके बाद में आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग सेव कर देंगे और इसके बाद में सेव पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगले स्टेप पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देख लें आपका जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपको शो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह की पोस्ट हैं, एलिजिबल पोस्ट, एलिजिबल जितनी पोस्ट के लिए आप लोग होंगे यहाँ पर शो जाएंगी, NWR असिस्टेंस लोको पायलट और WCR रीजन असिस्टेंस लोको पायलट। 2 पोस्ट हमारे सामने आ रही है। अगर आपके सामने ज़्यादा पोस्ट आ रही हो तो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रेफर करना होगा कौन सी पोस्ट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। 1 पर वो पोस्ट रखें जिसको आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक। चेंज करना हो तो दोबारा से हटाएं और दोबारा क्लिक कर दें, दोबारा चेंज कर लेंगे। नीचे आएंगे आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंसेस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करें। आई हियर बाई डिक्लेयर्ड, इस बॉक्स पर क्लिक करें। अपने प्लेस का नाम यहाँ पर डालें, अपने सिटी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। इसके बाद में जो डिटेल आपने भरी है उसका आप लोग प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप लोग इसको अभी सही कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गलती है इसको आप लोग सही कर सकते हैं, गलती नहीं है तो फिर अपने फॉर्म को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए पहले इस बॉक्स पर टिक करना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में कोई करेक्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो करेक्शन करना हो तो अभी कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है ये, मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद में पेमेंट वाला ऑप्शन बचेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, पेमेंट जितना भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर पेमेंट शो हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा पे विद SBI ई-पे, इस पर आप लोग क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप लोग को आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस अब इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड वाले इस बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में यहाँ पर कई सारे मेथड आपको शो होंगे पेमेंट करने के। यहाँ पर आपको दिखेगा फ़ोनपे, UPI, अगर आप फ़ोनपे, जीपे वगैरह यूज़ करते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अगर UPI ID पता है तो UPI ID को सिलेक्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर UPI ID फिल करें और वैलिडेट करें, फिर पेमेंट कर सकते हैं। अगर इससे नहीं करना चाहें तो QR से कर सकते हैं। QR में पेमेंट फंसने का चांस रहता है, तो UPI से कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगर आप लोग अपना पेमेंट UPI ID से करेंगे तो अपनी UPI ID यहाँ पर डालना, वैलिडेट पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर राइट का साइन आ जाएगा, वैलिडेट आपकी UPI ID हो जाएगी। इसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करना और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। आप उसी ऐप में जाकर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप लोग QR कोड से करना चाहें तो UPI QR पर क्लिक करें। इसके बाद में पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने QR कोड ओपन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें इसको स्कैन कीजिए। जो भी ऐप आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करें। इसके बाद में स्कैनर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आपको शो होगा अपलोड QR, इस पर क्लिक करें और अपने उसी QR को यहाँ पर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर फीस आपको शो हो जाएगी। इसके बाद में प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें और पे पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड मतलब अपना पिन डालें और अपना पेमेंट कर दें।
और पेमेंट होने के बाद में सीधे आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। इस पेज को यहाँ से आपको कट नहीं करना है, अपने आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर देख पाएंगे अपने आप यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपको इस पेज को कट नहीं करना है, वरना आपका पेमेंट पेंडिंग में भी जा सकता है। ठीक है, आपको शो होगा पेमेंट सक्सेसफुल। इसके बाद में पेमेंट आपको सक्सेसफुल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप इसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसकी PDF आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना पेमेंट करना है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। आगे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।